नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है, बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। वो ये है कि फाइनली इंडिया और फ्रांस ने राफेल मरीन को लेकर मेगा डील साइन कर ली है। 26 राफेल मरीन इंडिया आने वाले हैं और इनकी कुल कॉस्ट है 63,000 करोड़। $7 बिलियन के अराउंड का ये डील है और इससे इंडियन नेवी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और ये राफेल मरीन खासकर बनाए गए हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और हमारे पास इस वक्त हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। तो कुल 26 राफेल मरीन यहाँ पर आएंगे और इन्हें स्टेशन करना है INS विक्रांत में। जी हाँ, ये वही INS विक्रांत है जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है, जो अरब सागर में मूव कर रहा है। अराउंड 26 राफेल आएंगे, इन्हें INS विक्रांत में स्टेशन किया जा सकता है ताकि इसकी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज किया जा सके। एक INS विक्रांत बहुत बड़ा अपने आप में एक चलता फिरता शहर है। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, बहुत सारे डिफेंस हार्डवेयर हैं। तो एक चलते फिरते इस शहर को, जो कि समुद्र में चल रहा है, उसको एक नया बूस्ट देने के लिए, उसको एक नया एज देने के लिए ये राफेल मरीन का डील क्रैक किया गया है और इसको कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी शुरू हो। ये 26 राफेल मरीन जब इंडिया आएंगे तो इंडियन नेवी को एक नया पावर देंगे और उसे बनाएंगे द ट्रू गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन रीजन, ताकि हम अपना पावर बैलेंस यहाँ पर मेंटेन कर सकें और पाकिस्तान, चाइना, अरब, बांग्लादेश को भी अच्छा खासा जवाब दे सकें इन ओशन। इस समय पहलगाम अटैक के बाद से इंडिया के तीनों विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, बी इट नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जहाँ पर इंडियन नेवी फोर फ्रंट पर दिखाई दे रही है, अपने फ्रिगेट्स, अपने डिस्ट्रॉयर्स, अपने कॉर्वेट्स के थ्रू एक तरीके से ये ऑफेंसिव पोस्टर दिखा रही है। INS चेन्नई, INS केसरी के साथ साथ INS सूरत भी यहाँ पर एक्टिव है और उस समय ऐसी न्यूज़ आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राफेल M हमें एक अपर एज देते हैं। ये ट्विन सीटर और सिंगल सीटर फाइटर जेट हैं। कुल मिलाकर 26 जो फाइटर जेट हैं उनमें कुछ ट्विन सीटर होंगे और कुछ सिंगल सीटर। तो ये हमें एक एयर कवर देंगे, इंडियन नेवी को एक एयर कवर देंगे, जहाँ पर फ्रॉम एयर हम एक तरीके से डोमिनेंस रखेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान एंड मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट चाइना, ताकि यहाँ पर हमें एक एडेड एडवांटेज मिलता रहे। बहुत ज़्यादा इसकी बात चल रही थी कि कब कंक्लूड होगी, कितना इसमें टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जल्द से जल्द कंक्लूड करना चाहा, क्योंकि हमें अपना डिफेंस रेडीनेस मजबूत करना है, अपना डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को अप टू मार्क लाना है। इसके लिए तेज़ी करखाना बहुत ज़रूरी थी और यहाँ पर स्लगिशनेस की कोई जगह थी नहीं। इंडिया और फ्रांस के ऑफिसर्स ने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए और फाइनली ये डील कंक्लूड हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पेज में भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस ने कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर ही बात मानी है, यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है विथ रिगार्ड टू राफेल M वो भी भारत को मिलेगी। यानी कि भविष्य में राफेल M अगर भारत में बनना चाहेंगे तो आसानी से हमें बनाए जा सकते हैं। यानी कि डिफेंस मेक इन इंडिया को अच्छा खासा बूस्ट, यहाँ पर दसौत एविएशन का यूनिट बनेगी और कई जॉब्स जनरेट होंगे और इंडिया में डिफेंस एक्सपोर्ट्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक अलग बूस्ट मिलेगा, जो कि इसको एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। भारत सरकार आर्म्ड फोर्सेस के हर विंग को इक्विप करना चाहती है विथ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, डिफेंस हार्डवेयर अप टू मार्क हो और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ते रहें। इसके लिए हर सेक्टर में ध्यान दिया जा रहा है, बी इट एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। बीच में हमारे पास 36 राफेल आए। ये एयरफोर्स के लिए एक्सक्लूसिव बने हुए थे। इनका कॉस्ट था 60,000 करोड़। हालांकि ये डील आज से 9 साल पहले 2016 में साइन की गई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि ये 26 राफेल M, राफेल मरीन, ये जो एयरक्राफ्ट हैं, जेट हैं, ये 2030 तक सभी के सभी डिलीवर कर दिए जाएंगे। 2026 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी और कोशिश की जाएगी बाय 200 कि जल्द से जल्द
इनकी डिलीवरी इंश्योर हो और इनमें कोई भी स्लगिशनेस, कोई भी देरी ना हो। कई बार ऐसा लगता है कि हम कब तक फॉरेन बायर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, फॉरेन वेंडर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे फॉर आवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, फॉर आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट। लेकिन हमारे अपने जो PSUs हैं जैसे कि HAL, उसकी स्लोनेस देख कर ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ साल हमें फॉरेन बायर्स से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हमारा AMCA प्रोजेक्ट 2035 में धरातल पर आएगा जिसका हमें इंतज़ार है। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और हमें एक अपर एज देता है अगेंस्ट अवर एडवर्सरी व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। और अगर AMCA आता है तो फिर भारत को एक अलग एडेड एडवांटेज मिलेगा। अब बात यह हो सकती है कि हमने F-35 को क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि F-35 को लेकर बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी चिंताएं पहले से थी, कई देशों में थी कि इसमें किल स्विच हो सकता है जिसको इनफेक्टिव बना सकता है। इसलिए हमने इस US हार्डवेयर को, हमने इस US फाइटर जेट को एक्वायर नहीं किया। फ्रेंच फाइटर जेट राफेल अपना प्रेफरेंस इसलिए बनाता है क्योंकि इसने अपना मेटल शो किया है इन रियल वॉर लाइक सिचुएशन। और अभी भी राफेल के 2 स्क्वाड्रंस एक्टिव हैं इन इंडियन एयरफोर्स, एक हाशीमारा बंगाल में और एक अंबाला पंजाब में। हालांकि जो हाशीमारा में स्टेशन राफेल हैं उन्हें अंबाला लाया गया है ताकि हम एक डोमिनेंस शो कर सके अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच संबंध टेंस्ड हैं आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, ताकि हम अपना डोमिनेंस शो कर सकें इन द रीजन। यानी कि नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हर तरीके से हमें तैयार रहना है। हमारा स्लोनेस हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी क्रिटिसाइज़ किया था HAL को ड्यू टू इट्स स्लगिश नेचर। हमारा टोटल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 42, जो कि अब तक 50 से ऊपर चले जाना चाहिए था और उसमें भी 31 ही ऑपरेशनल है, यानी कि वी आर रनिंग अंडर ऑपरेशन। तो बी इट एनी विंग, हमें अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा ताकि हम लेटर ऑन किसी फॉरेन बायर, फॉरेन वेंडर्स डिपेंडेंट ना हो और खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, आत्मनिर्भर बने और डिफेंस मेक इन इंडिया को बूस्ट दे सकें। इतनी बात यह है कि अगर इसकी यूनिट भारत में आती है तो इससे एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। खासकर डिफेंस से रिलेटेड MSME सेक्टर को अच्छा खासा बूस्ट इसमें मिलेगा और नए जॉब्स जनरेट होंगे और इंडिया एक इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के तौर पर उभरेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल मरीन के रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरहॉल के लिए इसे फ्रांस में नहीं जाना पड़ेगा बल्कि इंडिया में ही इसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग हो सकेगी, जिससे टाइम बचेगा, कॉस्ट कटिंग होगी और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो ये डिफेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको देखकर तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। बहुत सारे फॉरेन मीडिया आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं, इवन बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं। ऐसा देखने में आया है कि बांग्लादेशी मीडिया, बांग्लादेशी नेशनल्स, बांग्लादेशी पॉलिटिकल एलीट वो इस समय पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहे हैं। हमें अब इनसे एक कदम आगे रहना है और अपने इंफॉर्मेशन वारफेयर को भी एक्टिवेट करना है ताकि पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा फैलाई जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन को हम बस्ट कर सकें इन रियल टाइम, ताकि लोग जान सकें कि रियल सिचुएशन क्या है और प्रॉपर न्यूज़ एंड रियलिस्टिक न्यूज़ क्या है। इस संबंध में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो में आप लोगों का क्या कमेंट है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, वो बहुत वाइटल है। इसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपका है, यहाँ पर बताइए आपका क्या कहना है। और भारत के बढ़ते स्टैचर, भारत के बढ़ते डिफेंस रेडीनेस और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर आपका क्या सोचना है, इस बारे में भी अपनी बात रखिएगा। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज योर्स एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। प्रोपगेट कीजिए ये न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस मेक इन इंडिया के लिहाज से, मेक इन इंडिया के लिहाज से और इंडिया फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भी लिहाज से।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।